आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो फिलिपियों की पत्री तीसरे अध्याय के 14 वचन से है। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। 11वीं शताब्दी के दौरान बवेरिया के ऊपर तीसरे हेनरी शासन कर रहे थे। वो अपने राजभोग के जीवन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, इसीलिए वो अपने पिता के पास गए और उनसे कहने लगे कि पिताजी, मैं इस राज्य पर शासन नहीं करना चाहता, बल्कि इस राज्य में एक तपस्वी के समान रहना चाहता हूँ। जिसके लिए महाराज ने उनसे कहा कि बेटा, तुम मेरे अधिकार के अधीनता में आते हो, इसीलिए जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा तुम्हें उसका पालन करना पड़ेगा। इसके लिए तीसरे हेनरी ने जवाब में कहा कि पिताजी, आप कहिए, आपकी आज्ञा का मैं जरूर पालन करूंगा। महाराज ने कहा, यदि ऐसा है तो बेटा मेरी आज्ञा का पालन करो और दोबारा सिंहासन को ग्रहण करो और जिस स्थान पर परमेश्वर ने तुम्हें रखा है वहां रहकर लोगों की सेवा करो। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए तीसरे हेनरी दोबारा सिंहासन में विराजमान हुए और अपने जीवन के बाकी दिनों को एक महाराजा के समान उन्होंने शासन करते हुए बिताया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल इसी तरीके से परमेश्वर ने हमें जिस स्थान में नियुक्त किया है उस स्थान में रहते हुए हम थक जाते हैं। कई बार तो हमें लगता है कि मेरे जीवन में मुझे इतने सारे काम क्यों करने पड़ते हैं, इन सारी चीजों को छोड़कर जाकर मैं कहीं कोई संत क्यों ना बन जाऊं। या फिर हमारे अंदर ये ख्याल भी आ सकता है कि आज के बाद मैं जीकर क्या करने वाला हूँ, मैंने जितना जिया वो काफी है करके हम अपने जीवन से ही कई बार थक जाते हैं। परंतु परमेश्वर ने हमें एक स्थान में नियुक्त किया है, उस स्थान में रहकर हमें परमेश्वर की सेवकाई को करने के लिए अपने आप को अर्पण करना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया भी है। परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए भविष्यद्वक्ता एलिया बहुत ही सामर्थ के साथ इजराइल देश में परमेश्वर के वचनों को सुना रहे थे। जो इजरायली लोग परमेश्वर को भूलकर उनसे दूर जा चुके थे, अपनी सेवकाई के द्वारा उन्होंने उन इजरायली लोगों को परमेश्वर के नजदीक लाए। कर्मेल पर्वत के ऊपर आकाश से आग को उतराकर लोगों से यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है करके बुलवाया। इतनी महिमामय सेवकाई को करने वाले एलिया इजेबेल की बातों को सुनकर घबरा गए। एक भविष्यद्वक्ता के रूप में उन्होंने जो सेवकाई की थी अब वो काफी है सोचकर उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। परंतु परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया। परमेश्वर एलिया से चाहते थे कि जिस सेवकाई के लिए उन्होंने उन्हें बुलाया है उसे वो पूरा करे। परमेश्वर ने एक दूत को भेजा जिसने उन्हें पत्थरों पर पकी हुई रोटी और सुराही में पानी देकर उन्हें दृढ़ किया। ये दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। परमेश्वर ने जिन कार्यों को करने के लिए उन्हें आदेश दिया था उन सारे कार्यों को उन्होंने पूरा किया। परमेश्वर ने हम में से हर एक के लिए एक विशेष योजना को बना के रखा है। इस कारण अपने जीवन में मायूस हुए बिना परमेश्वर ने हमारे लिए जिन योजनाओं को रखा है उसे पूरा करने की हम कोशिश करें। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ गॉडली डे।